परिमल नथवानी का नामांकन वैध होने के बाद बाबूलाल ने खुलकर बात की और कांग्रेस के विधायकों पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि जो भी हंगामा हो रहा था उसके पीछे केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ही थे। मरांडी ने यह भी कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में जेएमएम का एक भी नेता शामिल नहीं था, जो आने वाले समय के बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपना हार का बहाना तलाश लिया, इसलिए जमकर हंगामा भी किया। तो उसको लेकर के कहना क्या है, हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन नथवानी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया था वैध के, तो उसी समय एक प्रकार से सर्टिफिकेट दे दिया था रिटर्निंग ऑफिसर ने। क्योंकि जब व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कोई भी चुनाव में कई ऑफिसर बैठे रहते हैं चारों तरफ राउंड में, तो एक एक कागज की उस समय निरीक्षण करते हैं। कोई कास्ट से होते हैं, मान ली ST/SC होते हैं, ST/SC होते हैं तो इसमें कोई रिजर्व सीट यहाँ नहीं होता है, लेकिन रिजर्व से यहाँ होता है तो उसमें से फी कम लगता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई उनके पास कोई चीज़ तो कमी नहीं है, और देख करके वो टिक मार देते हैं, अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं, सब कुछ पूर्ण है। अगर अपूर्ण रहता है तो उसी समय उसको टिक लगा करके बता देता है कि भाई ये वाला अपूर्ण है, इसको आप इतना बजे तक पूर्ण कर दीजिए। जो भी समय सीमा होता है वो दे देते हैं, और उस समय सीमा के अंदर वो नहीं पूर्ण करते हैं तब उसको अपूर्ण माना जाता है, अवैध माना जाता है। तो नथवानी जी ने जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया 8 तारीख को ही पूरा नॉमिनेशन को वैध माना गया। तो कांग्रेस पार्टी ने तो जानबूझ करके इसको इन्होंने समस्या को खड़ा कर दिया बीच में, क्योंकि कांग्रेस को पता है अच्छी तरह से चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं। तो पहले से उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया कि इस हार का हम क्या क्या कारण दे सकते हैं। अभी इन लोगों की कोई दोष नहीं है। राहुल गांधी क्या करते हैं, जब चुनाव आते हैं कभी कहते हैं EVM ने हरा दिया, कभी कहते हैं कि अमित शाह जी, मोदी जी ने वोट को चोरी करवा दिया, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने हरवा दिया। तो ये सारे उनके पास शुरू से ये कारण रहे हैं, तो इसलिए इस बार भी वही कर रहे हैं। अपना रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया कल से कि आप चुनाव हारेंगे तो कहेगा कि नहीं साहब, तो हमको तो रिटर्निंग है, वो अफसर ने ये कर दिया, तो वगैरह वगैरह अपना बोलेंगे। तो बोले थे, उसमें कोई क्या दिक्कत है? तो नथवानी जी साहब पूछेंगे ना, हम तो क्या आप समर्थन तो हम तो यही कहना कि अगर हम लोगों के पास 28 होता तो फिर हम दलगत चुनाव लड़ते। तो 28 हमारे पास नहीं था, इसलिए हम दलगत चुनाव नहीं लड़ रहे। तो हम लोगों ने, पार्टी ने तय किया, NDA गठबंधन ने तय किया कि नहीं साहब हमारे पास संख्या नहीं है, तो हम निर्दलीय प्रत्याशी को हम सपोर्ट करेंगे। इतना विलम्ब क्यों हो गया सर वो प्रत्याशी को यह डिसीजन लेने में? प्रत्याशियों को कहाँ डिसीजन हो गया, वो तो तैयार थे। हम लोग कोशिश तो कर रहे थे ना, अनेक विधायकों से हम लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी पार्टी को आप सहयोग करें। तो पार्टी को कोई सहयोग करने को नहीं तैयार था, तो फिर हम लोग कहा कि चलो भैया, तो फिर निर्दलीय को हम लोग साथ देते, खत्म बात। तो उसको लेकर के कहना क्या है, हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन नथवानी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया था वैध के, तो उसी समय एक प्रकार से सर्टिफिकेट दे दिया था रिटर्निंग ऑफिसर ने। क्योंकि जब व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कोई भी चुनाव में कई ऑफिसर बैठे रहते हैं चारों तरफ राउंड में, तो एक एक कागज की उस समय निरीक्षण करते हैं। कोई कास्ट से होते हैं, मान ली ST/SC होते हैं, ST/SC होते हैं तो इसमें कोई रिजर्व सीट यहाँ नहीं होता है, लेकिन रिजर्व से यहाँ होता है तो उसमें से फी कम लगता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई उनके पास कोई चीज़ तो कमी नहीं है, और देख करके वो टिक मार देते हैं, अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं, सब कुछ पूर्ण है। अगर अपूर्ण रहता है तो उसी समय उसको टिक लगा करके बता देता है कि भाई ये वाला अपूर्ण है, इसको आप इतना बजे तक पूर्ण कर दीजिए। हमारे संवाददाता मदन फोन लाइन पर मौजूद है। मदन, बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामे हंगामे पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी हार का बहाना अभी से ही तलाश लिया है। और देखिए, दूसरी जो उन्होंने बात कही है कि जेएमएम के किसी नेता, विधायक, मंत्री का नहीं होना, यह बताता है कि आने वाले दिनों में गठबंधन की क्या स्थिति होने वाली है। क्या कुछ है मायने इसके?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में परिदृश्य निकला और विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए। ऐसे में जेएमएम के नेता और विधायक जो वहां नहीं नजर आए, इस पर एक सवाल बाबूलाल मरांडी ने ही खड़ा किया और एक इशारा भी किया कि इसी से आप समझ सकते हैं कि झारखंड में आगे की राजनीति किस रूप में जाने वाली है, राजनीतिक परिदृश्य जो है क्या निकल कर आएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में सियासत में क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है या फिर कांग्रेस को एक तरह से ये बताने की कोशिश हुई है कि कांग्रेस जो है वो अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी ये भी कहा कि कांग्रेस अभी से ही हार का एक बहाना जो है वो ढूंढ लिया है कि जिस तरह से नामांकन पत्र में कोई आपत्ति दर्ज हुई थी और उस आपत्ति को दूर करने के लिए जो फिर से प्रपत्र मांगे गए थे वो जब सबमिट कर दिए गए और संतुष्ट हुए अधिकारी, तो फिर इसको लेकर के इतना हैतवा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस अभी से ही हार का बहाना ढूंढ रही है, लेकिन जेएमएम के विधायक और नेताओं के वहां मौजूद नहीं होने से भी एक राजनीतिक जो विषय है वो उत्पन्न हुआ और एक सवाल खड़े हुए कि क्या झारखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलने वाला है, क्या इसी की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से माना जाए। और बिल्कुल मदन, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है और देखिए ये एक राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है कि आखिर जेएमएम के कोई नेता, क्या जेएमएम की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और कल देर शाम जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा प्रेस वार्ता भी रखी गई थी, लेकिन सीधे तौर पर उसे स्थगित कर दिया गया और ये लिखा गया कि अपरिहार्य कारणों से ये जो है स्थगित किया जाता है। तो एक सवाल जरूर है कि आखिर इसके पीछे की चुप्पी क्या है। अगर जेएमएम की तरफ से कुछ कहा जाता तो ये माना जा सकता था कि हाँ बीजेपी ने गड़बड़ी की या नाथवानी के पक्ष में बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन ऐसा जेएमएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर नहीं आया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आने वाले दिनों में इसके सियासी मायने क्या कुछ निकाले जाते हैं ये देखने वाली बात होगी और जेएमएम की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।